जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। हमारे पास एक केस आया था। मेरठ से आगे कोई गांव था, नाम देखो मेरे को याद नहीं है। तो 20 साल हो चुके थे उनको जगह जगह धक्के खाते हुए, पर कहीं से आराम नहीं आया। उसने बताया कि जब से मेरी वाइफ मेरे घर में आई है ना, मेरा मकान, कारोबार सब कुछ बंद हो चुका है। और वो इतने भक्तों के पास जाके उसने धक्के खा लिए, पर कहीं से भी उसकी वाइफ को आराम नहीं आ रहा था। 20 साल हो गए उसको धक्के खाते खाते। अपना मकान था वो बिक गया, किराए पे चले गए। जितने भी पैसे कमाता था, कोई ऐड देख ली उसके पास पहुंच जाता था, किसी भक्त के पास चला गया, किसी ने बता दिया, तो कहीं से भी उसका कोई काम नहीं बन रहा था। तो एक दिन वो बैठे बैठे परमात्मा से अरदास लगा रहा था। उसी ने बताई हमें सारी बात जब वो हमारे पास आए। तो वो परमात्मा से अरदास लगा रहा था कि मैं थक चुका हूं, 20 साल हो गए मुझे धक्के खाते को, अब आप कोई मेरा हल निकालो कि मैं अब क्या करूं। तो अचानक से वो बोला कि आपकी वीडियो मेरे सामने आ गई। जब मैंने आपकी वीडियो सुनी तो सुनते सुनते मुझे लगा कि यहीं से मेरा काम होगा और मैं यहीं पे कॉल करके देखता हूं। फिर उसने मुझे कॉल किया। कॉल करके अपनी वाइफ की फोटो सेंड करी तो देख के बताया हमने कि उसके ऊपर बहुत टाइम से उसके ऊपर मसान क्रिया कर रखी थी, जिससे उसके ऊपर 2 प्रेत थे और एक गंदी चुड़ैल थी जो उसको बहुत तंग कर रही थी। बहुत जगह धक्के खा लिए थे पर वो ठीक नहीं हो पा रही थी। तो देखो हम वीडियो कॉल पे भी इलाज करते हैं, तो मैंने उसको बोला कि मैं वीडियो कॉल पे इलाज करती हूँ, मैं वीडियो कॉल पे भी कर दूंगी। वो कहता है आपकी बात ठीक है, मुझे भरोसा है आप वीडियो कॉल पे कर दोगे, पर मैं फिर भी आप लोगों से मिलना चाहता हूँ, मुझे अपना एड्रेस सेंड करो, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, मैंने अपना एड्रेस सेंड कर दिया। तो वो सुबह आने की तैयारी करने लग गया। जब से उन चीजों को पता चला कि सुबह शिव धाम के ऊपर आएगा, तो सारी रात उसकी वाइफ को जीना हराम कर दिया। उसकी वाइफ को इतनी बेचैनी होगी, बुरा हाल होने लग गया, सिर में दर्द होने लग गया। हमें उसने जब धाम पे पहुंचे ना वो लोग, तो उन्होंने हमें यहाँ बताया आके, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी उसको। तो सुबह उन्होंने 8 भी नहीं बजने दिए कि उन्होंने वहां से अपनी बस पकड़ी और यहाँ पे पहुंच गए। जब यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे बैठ के देखो, ये शिव धाम है, यहाँ पे इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है। कोई यहाँ पे 10 मिनट बैठ जाए तो जो उसके अंदर चीजें होती है ना, उनको मार लगनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि दरबार की शक्तियां मार लगाती हैं। मार लगाते लगाते वो चीजें ऊपर आनी शुरू हो जाती है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म खून में रम के बैठी होती है। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ बैठ के 10 मिनट में वो चीजें अपने आप ही ऊपर आ गई। उसका सिर भारी हो गया, उसका शरीर भारी हो गया, हिचकियों पे हिचकियां वो मारने लग गई। उसका बहुत बुरा हाल यहाँ बैठे बैठे हो गया, बातें करते करते, क्योंकि क्रिया करने में थोड़ा टाइम था हमारे पास। तो जब हमने क्रिया करी तो उसका ऐसा लगा जैसे उल्टी आने को होगी, क्योंकि उसको खिलाया भी होता। जिसको भी ये बात याद रखो, जिसका भी सिर दुखता है ना, उसको मामूली दर्द ना समझो। जो बार बार वो आ रहा है दर्द, जैसे दवाई खा ली, कुछ दिन ठीक हो गया, फिर दर्द हो रहा है और आप लोगों के बाल झड़ रहे हैं उससे, तो आप लोग समझो कि आप लोगों को किसी ने मसान का तंत्र खिला दिया, बबूत खिला दी आपको। क्योंकि इतने मरे इंसान वहां पे शमशान घाट में होते हैं, वो बबूत को उठा के मंत्रित करके हम लोगों को खिलाई जाती है। तो इसका ये एक मात्र ये निशानी है, जिसको ये बबूत खिलाते हैं ना मसान की, सबसे पहले उसके सिर में पीड़ा होनी शुरू हो जाती है, दूसरा उसके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। इसकी ये निशानी है कि आप लोगों को तंत्र खिला रखा है, मसान की राख खिला रखी है। तो उसको उल्टी आने को होने लगी, हिचकियां वो मारने लगी। हमने एक उतारा किया, उसमें उसका बुरा हाल हो गया। ऐसे हम 11 बारी उतारते हैं, जो भी हम सामग्री रखते हैं उसका 11 बार उतारा होता है उसी टाइम ही। तो जब 11 बारी उतारा किया, क्योंकि उन्हें आते आते देखो यहाँ शाम पड़ गई थी, फिर बात करने बैठ गए, फिर उनका उतारा किया तो रात होगी, रात फिर यहीं रुके। फिर सारी रात दरबार की शक्तियों ने उसके ऊपर काम किया। सुबह वो खुद ही कहने लगी उठ के कि मैं अब बहुत फर्क है मुझे, मैं अब बहुत ठीक हूं,
जैसे मैं वहां से आई थी अपने घर से, अब वो चीज मेरे अंदर नहीं है, मुझे आराम आ चुका है। क्योंकि देखो चीजें तो उसी टाइम उतर जाती है जब हम क्रिया करते हैं, पर उसका आगे का प्रोसीजर 1.25 महीने का होता है। फिर हम वो उन लोगों को समझाते हैं कि 1.25 महीना आप लोगों ने ये काम करना है। तो वो बेचारा कहने लगा मैं बहुत बर्बाद हो गया, 20 साल से वो मकान बेच के वो लोग किराए पे रहने लगे कि वो जो भी चीजें किसी ने छोड़ी है वहां पे तंग करेगी, यहां तंग नहीं करेगी। देखो आप दुनिया के किसी भी कोने पे बैठ जाओ, अगर किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक द्वारा क्रिया करनी है वो कहीं पे भी पहुंच जाएगी, कहीं पे भी। क्योंकि इन सूक्ष्म चीजों को कितना टाइम लगता है, जैसे एक छत से छलांग लगा के दूसरी छत पे, इतना टाइम लगता है इन सूक्ष्म चीजों को भेजने के लिए। मैं आप लोगों से ये कहने लगी हूं कि अगर किसी की बॉडी में पेन है, क्योंकि जो प्रेत होते हैं सबसे पहले आपके कंधों के बैठते हैं, गर्दन के निचले हिस्से पे बैठते हैं, रीढ़ की हड्डी पे बैठते हैं, आपके सिर पे बैठते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे पेन होनी शुरू हो जाती है। कईयों के तो जो भूत प्रेत होते हैं वो गोडों पे बैठते हैं। कई औरत और मर्द चल नहीं पाते क्योंकि उनके घुटनों के ऊपर प्रेत जाके बैठ जाते हैं, उनको चलने में भी दिक्कत होती है। और कईयों की रीढ़ की हड्डी पे जाके बैठते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, बहुत पेन होती है। डॉक्टर को भी समझ नहीं आती, इंजेक्शन लगा देते हैं, आराम कुछ घंटे का आराम आता है। क्योंकि जब इंजेक्शन लगता है वो चीजें वो स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे जाके बैठ जाती हैं। फिर जब वो इंजेक्शन का असर खत्म होता है तो वो चीजें दोबारा उसी स्थान पे आके बैठ जाती हैं जहां उन्होंने जगह बनाई होती है। और दूसरा, जिसके भी सिर में दर्द उठता है और बार बार दर्द हो रहा है, उसको मामूली दर्द मत समझो आप लोग। और जिसके बाल झड़ रहे हैं, ये ना सोचो कि आज का खान पान ऐसा हो गया और हमारे बाल झड़ रहे हैं, उसको स्पेशल मसान से ला के किसी ना किसी चीज में उसको मसान क्रिया से उसको मसान की बबूत खिलाई होती है, तब जाके सिर में इतना दर्द होता है। और धीरे धीरे दर्द इतना बढ़ जाता है कि दवाइयों का असर भी इस पे नहीं होता। मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, किसी अच्छी गद्दी से जुड़ो, अच्छा गुरु बनाओ जिसको समय समय पे आप लोग अपनी जांच करवा सको। क्योंकि घर में कोई भी प्रॉब्लम, देखो मुझे पता आजकल गुरु देखो कोई अच्छा मिलता है, कोई नहीं मिलता। कई तो ऐसे गुरु में ऐसे भी केस आए कि जिनके गुरुओं ने जो उनके ऊपर सिद्धियां थी वही बंधन में करके अपने पास रख ली। कई गुरु ऐसे है, मेरे पास ऐसे बहुत से केस आए और कईयों की शक्ति हम लोगों ने खोली क्योंकि वो बंधन में कर दी थी उन लोगों ने। गुरु देख के बनाओ, भोलेनाथ कहते हैं परमात्मा ने आंखें दी हैं, बुद्धि दी है आप लोगों को। आप देखो, सोचो, समझो, परखो, फिर जाके गुरु बनाओ। आप ये देखो कि ये आपका गुरु बनने के लायक है, फिर जाके गुरु बनाओ। ये कलयुग है, कलयुग में बिना गुरु बनाए गति नहीं है। अच्छी गद्दी से जुड़ो, समय समय पे अपनी जांच कराओ, अपने घर की जांच कराओ और गद्दी का मान सम्मान करो ताकि आपको समय समय पे वहां से आपकी सुरक्षा होती रहे। मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ। यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। गुरु गोरखनाथ जी के 12 मुंह थे, सांप वाली पूंछ थी और भोलेनाथ ने बच्चे रूप में यहाँ दर्शन दिए थे। यहाँ पे सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है। इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज हमारी बॉडी में होके बैठ जाती है। देखो किसी को एहसास होता है, किसी को एहसास नहीं होता। अंदर ही अंदर हमारे साथ गंदा काम होने लग जाता है, हमें पता नहीं चलता। और कुछ औरतों के अंदर तो जो उनकी मेंसेस आती है वो बंद होनी शुरू हो जाती है। वो सोचते हैं पता नहीं क्यों बंद हो, क्योंकि जिसके अंदर नेगेटिविटीज है वो उस गंध को खाना शुरू कर देती हैं। क्योंकि उन गंध से उनको एनर्जी मिलती है, वो गंदगी में जाके बैठ जाती हैं और औरतों की मेंसेस बंद होती है। औरत समझती है कि हमें मेंसेस आना बंद हो चुका है। डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर को समझ नहीं आती। डॉक्टर कहता है कोई थायराइड चेक कराओ, कहीं भी कहता है अपना खून टेस्ट कराओ, पर किसी को ये नहीं पता ना कि उसके अंदर नेगेटिविटीज बैठी है जो उसकी उस चीज को खा रही है। जब भी जैसे भी वो क्रिया करके चीज उतर जाती है ना, उसका शरीर फिर वैसे का वैसा हो जाता है। और किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है, जिसके साथ गंदा काम हो रहा है, परछाइयां दिखती है, रात को दबते हैं, नीचे मेरा नंबर दिया, कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।